नमस्कार और आप सभी लोगों का स्वागत है इस कंप्यूटर से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन की सीरीज़ में, जिसमें हम देख रहे हैं 1000 एमसीक्यू क्वेश्चन। 200 नंबर तक क्वेश्चन हम देख चुके थे। अगर उसको आपको देखना हो तो प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। आज 201वें क्वेश्चन से यहाँ पर हमें डिस्कस करना है, तो समय को ना वेस्ट करते हुए देखते हैं आज अपना पहला सवाल। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में पहली बार कब शुरू किया गया था, मतलब विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पहली बार कब आया अस्तित्व में, ये पूछा जा रहा है। तो जो आपका विंडोज़ 7, विंडोज़ 10, विंडोज़ 11 ये सारी चीज़ें होती हैं, इसकी शुरुआत कब हुई थी। और आपके पास ऑप्शन है 1984, 85, 88, 89 या 90। तो जो आपका विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम था, इसकी शुरुआत 1985 में हुई थी। तो ये आपका दूसरा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। तारीख याद करनी है, इसमें कुछ समझने जैसा नहीं है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। CD रोम और CD RW के बीच में क्या अंतर है। नाम ही ध्यान से पढ़िए, CD रोम और CD RW के बीच में क्या अंतर है। तो रोम का फुल फॉर्म क्या है, रीड ओनली मेमोरी, ऐसी मेमोरी जिसे सिर्फ पढ़ा जा सके। और RW मतलब राइट मेमोरी, जिसमें लिखा भी जा सके, जिसमें राइट भी किया जा सके। अब यहाँ पर अगर ऑप्शन देखें कि ये एक ही है, सिर्फ विभिन्न निर्माताओं द्वारा प्रयुक्त दो अलग शब्द हैं। मतलब ये एक ही चीज़ होती है पर दो लोगों ने बनाया है, तो इसके लिए अलग अलग शब्द यूज़ कर दिया। ये तो गलत ऑप्शन है। CD रोम को राइट किया जा सकता है और CD RW को नहीं, ये भी गलत है, जस्ट उल्टा है। CD RW को राइट किया जा सकता है, सही बात, लेकिन CD रोम को केवल पढ़ा जा सकता है, ये भी सही बात है। तो आपका तीसरा ऑप्शन जाहिर तौर पे सही यहाँ पर हो जा रहा है। इसके बाद अपना तीसरा सवाल देखें आज का, जो कि 203 नंबर का सवाल है। क्या होता है जब हम फ्लॉपी से फ्राई, यहाँ पर लिखा है, इसकी जगह पर क्या होना था, फाइल को डिलीट करने की कोशिश करते हैं। तो जब फ्लॉपी से फाइल को डिलीट करते हैं तो क्या चीज़ होती है, पूछा जा रहा है। और यहाँ पर ऑप्शन चलिए देखते हैं। फाइलें रिसाइकल बिन में चली जाती हैं। अब फ्लॉपी से डिलीट होगी तो रिसाइकल बिन में नहीं जाएगी। अगर आपके कंप्यूटर में है, उससे आप डिलीट कर रहे हैं, तो वो चीज़ रिसाइकल बिन में जाएगी। तो ये गलत हो गया। एक फ्लॉपी पर फाइलें डिलीट नहीं की जा सकती, ऐसा नहीं है, डिलीट की जा सकती हैं। फाइलें डिलीट हो जाती हैं और रिसाइकल बिन से पुनः रिकवर की जा सकती हैं, ये भी गलत है। फाइलें डिलीट हो जाती हैं और फिर रिकवर नहीं की जा सकती, ये सही बात है। जब भी आप कोई एक्सटर्नल डिवाइस लगाएं, जैसे पेन ड्राइव लगा रहे हैं या फ्लॉपी लगा रहे हैं या मेमोरी कार्ड आप अटैच कर रहे हैं और उसमें से कुछ डिलीट करते हैं, तो वो रिसाइकल बिन में नहीं जाता। और ऑप्शन में पूछता भी है, जब आप बटन दबाते हैं डिलीट वाली, तो पूछता है क्या आप इस फाइल को परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं, क्योंकि इसे फिर रिकवर नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन एकदम सही हो जा रहा है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक शैक्षणिक संस्थानों के डोमेन नेम में आमतौर पर निम्न में से होता है। तो पहली चीज़ की डोमेन नेम क्या होता है। तो जब भी कोई वेबसाइट देखते हैं आप, उसके पीछे 3 अक्षर की एक चीज़ लगी रहती है, जैसे .com, .nic, .mil या .gov या .edu, इस तरीके की चीज़ें लगी होती हैं। इस चीज़ को हम डोमेन नेम कहते हैं, जिससे उस वेबसाइट के व्यवहार के बारे में हमें पता चलता है कि वो वेबसाइट किस लिए बनाई गई थी। समझ रहे हैं। तो कोई अगर एजुकेशनल वेबसाइट है तो उसके पीछे .edu लगा रहेगा, क्योंकि edu का फुल फॉर्म एजुकेशनल ही है। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, बिना किसी कन्फ्यूज़न के। इसके बाद 205वें नंबर का क्वेश्चन है। POST का फुल फॉर्म क्या है, POST का पूर्ण रूप क्या है। तो POST का फुल फॉर्म बहुत बार एग्जाम्स में पूछा भी गया है, और इसका फुल फॉर्म होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही हो जा रहा है। इसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि हमारा 206 नंबर का क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर को ग्राफिकल इमेज और पिक्चर का इनपुट प्रदान करता है। तो कंप्यूटर में किसके द्वारा आप ग्राफिक इमेज और पिक्चर इनपुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्लॉटर देखें, तो प्लॉटर तो पहली चीज़ गलत हो गई। क्यों गलत हो गई, क्योंकि प्लॉटर एक खुद आउटपुट डिवाइस है। स्कैनर, हाँ, स्कैनर से आप फोटो वोटो तो अंदर भेजते हैं, तो ये चीज़ आपकी हो सकती है। माउस से आप क्या करते हैं, माउस से देखिए हम टिक उक करते हैं, लेकिन क्लिक करते हैं, ऑप्शन ओपन करते हैं, लेकिन पिक्चर अंदर नहीं भेज सकते, गलत है। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, गलत है। कीबोर्ड से आप अल्फ़ाबेट्स और न्यूमेरिक वैल्यू अंदर भेजते हैं सिस्टम के, तो ये भी गलत है। तो पिक्चर किससे भेजते हैं, स्कैनर से भेजते हैं, जाहिर तौर पे ये ऑप्शन आपका सही है। इसके बाद 207वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कीबोर्ड निम्नलिखित श्रेणियों में से किसके तहत आएगा। प्रिंटिंग डिवाइस, कीबोर्ड प्रिंटिंग डिवाइस है, नहीं। आउटपुट डिवाइस है, नहीं।
पॉइंटिंग डिवाइस है? नहीं। स्टोरेज डिवाइस है? नहीं। इनपुट डिवाइस है? तो कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, या हम कहें कीबोर्ड दुनिया में यूज़ होने वाली सबसे ज़्यादा इनपुट डिवाइस है, सबसे ज़्यादा मात्रा में यूज़ होने वाली इनपुट डिवाइस है। तो 5वें नंबर का ऑप्शन आपका सही हो जाता है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। 208 नंबर का क्वेश्चन है, वर्ड में आप एक पेज ब्रेक फोर्स कर सकते हैं, मतलब पेज ब्रेक किस तरीके से आप वर्ड में कर सकते हैं ये पूछा जा रहा है यहाँ पर। अपने कर्सर को उचित स्थान पर रखकर F1 की दबाने के द्वारा, नहीं गलत है। अपने कर्सर को एक उचित स्थान पर रखकर कंट्रोल इंटर दबाने के द्वारा, सही है। कंट्रोल इंटर जब आप प्रेस करते हैं तो आपका पेज ब्रेक हो जाता है, जहाँ पर भी आपका इंसर्शन पॉइंट रहेगा। जैसे देखिए यहाँ पर हमारा इंसर्शन पॉइंट है, देख रहे हैं, उचित के बाद, और कंट्रोल इंटर में अगर दबाऊं और मैं वर्ड में होता, यहाँ तो नहीं होगा क्योंकि ये वर्ड नहीं ओपन है, लेकिन वर्ड में होता तो ये पेज ब्रेक हो जाता। आगे की तरफ बढ़ते हैं। 209 नंबर का क्वेश्चन क्या है देखते हैं। LST लार्ज इंटीग्रेशन का प्रयोग किस में किया जाता है? तो LST लार्ज इंटीग्रेशन जो था वो प्रयोग किया गया था आपकी चौथी पीढ़ी में, 4th जनरेशन के लिए इसका प्रयोग किया गया था। और परसों ही शाम के टाइम हम लोग लेक्चर डालते हैं, तो परसों ही ये लेक्चर पढ़ा था कि जनरेशन क्या है, ये सारी चीज़ हिस्ट्री पढ़ी थी, नोट्स भी पढ़ी थी। अगर कोई बच्चा पढ़ रहा होगा तो उसको बहुत आसानी से ये चीज़ समझ में आ गई होगी। इसके बाद बढ़ते हैं अपने 210 नंबर के क्वेश्चन पे। एक एप्लीकेशन प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है? तो एप्लीकेशन प्रोग्राम क्या होता है? 2 तरीके के प्रोग्राम होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है उसका काम होता है सिस्टम की गतिविधि को सही से चलाना, और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का काम एक खास काम के लिए, एक खास पर्पस को पूरा करने के लिए बनाया जाता है। यहाँ पर देखिए विशिष्ट यूज़र आवश्यकताओं को पूरा करना, तो यहाँ पर पहला ही जवाब सही है कि एप्लीकेशन प्रोग्राम का उद्देश्य होता है कोई खास काम करके आपको देना। अगले सवाल की तरफ बढ़ें जो कि हमारा है 211 नंबर का सवाल। हाइपर टेक्स्ट एक है, तो हाइपर टेक्स्ट क्या चीज़ होती है ये पूछा जा रहा है। तो अगर हम समझना चाहें तो इस तरीके से समझिए, जब भी आप गूगल पे कुछ सर्च करते हो, मान लो आप सर्च करो कंप्यूटर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो कई सारे पॉइंट वहाँ पर आपको आ जाएंगे और नीली नीली लाइन में ऐसे दिखने लगेंगे। अब आप किसी भी नीली लाइन पे क्लिक करोगे तो एक नए पेज पे चले जाओगे। तो जो अक्षर नीला नीला होता है जो आपको एक पेज से दूसरे पेज पे लेके जाता है वो आपका हाइपर टेक्स्ट होता है, जो आपको नेविगेट करने में मदद करे, जाने में मदद करे एक पेज से दूसरे पेज में। जैसे आप फोटो अपलोड करते हो तो आपका नाम लिखा होता है अपलोडेड है फोटो, तो अपने नाम पे अगर आप क्लिक करें तो अपनी प्रोफाइल पे आप चले जाते हैं, तो वो नाम आपका जो लिखा है वो हाइपर लिंक है, क्योंकि वो आपको एक पेज से दूसरे पेज में जंप कराने की मदद करता है। अब यहाँ पर ऑप्शन अगर देखें तो कंप्यूटर की मेमोरी में संग्रहित टेक्स्ट नहीं, कंप्यूटर की स्क्रीन पर प्रदर्शित टेक्स्ट नहीं, इंटरनेट के विकास पैकेज के विकास में इस्तेमाल किया जाने वाला विशिष्ट टेक्स्ट नहीं, विभिन्न दस्तावेजों के बीच एसोसिएशन के द्वारा शाब्दिक सूचना प्रबंध की एक प्रणाली। हाँ, ये चीज़ है कि कई डॉक्यूमेंट को आपस में जोड़ने का काम ये आपका हाइपर टेक्स्ट करता है। क्या होता है मैंने समझा भी दिया है। 12वां सवाल है, विंडो रन कराने के लिए आवश्यक न्यूनतम डिस्क स्पेस कितना होता है? तो बताइए, विंडोज़ रन हो जाए इसके लिए कम से कम कितना स्पेस डिस्क में होना चाहिए आपके? तो वो आपका 8 MB होना चाहिए। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद बढ़ते हैं अपने 13वें नंबर के सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर एक ग्रिड से कैरेक्टर जनरेट कर सकता है? तो इनमें से ग्रिड से कौन कैरेक्टर जनरेट करता है? इंकजेट नहीं, लेज़र नहीं, डेजी व्हील नहीं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। सही बात है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या होता है? जिसमें पिंस लगी होती हैं और ये उन पिंस की सहायता से छाप छोड़ता है, और इसके द्वारा प्रिंट जो होते हैं वो कुछ इस तरीके से, जैसे नॉर्मल प्रिंटर प्रिंट करेगा तो ये आपका ऐसा दिखेगा, लेकिन ये वाला प्रिंटर प्रिंट करेगा तो आपको ऐसे डॉट डॉट दिखेगा। अब मैं उतना सटीक तो नहीं बना पाऊंगा, लेकिन एक अनुमान आपको बता दे रहा हूँ। कुछ प्रिंटर देखिए सरकारी दस्तावेज भी जब आप देखते हैं तो कुछ इस तरीके से आपकी प्रिंटिंग रहती है, जिसमें डॉटेड फॉर्म में ये चीज़ दिखता है जो प्रिंट हुआ रहता है, क्योंकि वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से प्रिंट होता है। इसके बाद चलिए 214वें नंबर का जो क्वेश्चन है, एक्सक्यूलेटर है। तो एक्सक्यूलेटर क्या होता है? ये आपका एक रजिस्टर होता है, तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही है।
इसके बाद 215वां सवाल हमारा है डैश डैश फंक्शन की वर्तमान विंडो को रिफ्रेश करता है। तो कौन सी फंक्शन की जो आपकी है वो आपकी विंडो को रिफ्रेश करती है। तो ये सबको ही पता होगा, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं है, ये ऑप्शन गलत लिख दिया गया है। जो आपकी F5 की होती है उससे आप रिफ्रेश कर सकते हैं, ये वो फंक्शन की है F5 जिससे आप रिफ्रेश कर सकते हैं। यहाँ पर जवाब शायद मिसप्रिंट हो गया है, पहला ऑप्शन सही होना चाहिए, F5 यहाँ पर होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं जो कि हमारा 216वां सवाल है। 1983 में यह व्यक्ति कंप्यूटर वायरस की परिभाषा देने वाला पहला व्यक्ति था। तो किन्होंने सबसे पहले कंप्यूटर वायरस की परिभाषा दी? तो वो आपके फ्रेडरिक कोहेन थे। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही है, इसमें नाम ही है, याद करना है। चलिए इसके बाद 217वें नंबर का सवाल है हमारा, सभी खुली विंडोज़ को मिनिमाइज़ करने और डेस्कटॉप प्रदर्शित करने के लिए कौन सी की यूज़ करते हैं? तो आप विंडोज़ प्लस डी अगर दबाएं तो जितनी भी विंडोज़ आपकी खुली हैं वो सारी मिनिमाइज़ हो जाएंगी। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। इसके बाद बढ़ते हैं 218वें नंबर के सवाल की तरफ। MS वर्ड में अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस एंड क्या करता है? तो अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस एंड अगर आप करेंगे तो तारीख आपकी इंसर्ट हो जाती है। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही है। 219वां सवाल है डैश डैश रिसाइकल बिन में डाले हुए तुरंत किसी आइटम को डिलीट कर देता है। तो जैसे यहाँ पर बिना है कि कौन सी बटन दबाएं तो बिना रिसाइकल बिन में गए आपका फाइल परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। मतलब कोई चीज़ आप सिस्टम से डिलीट करते हो तो पहले रिसाइकल बिन में जाती है, फिर रिसाइकल बिन से डिलीट करो तो हमेशा के लिए डिलीट होती है। लेकिन एक ऐसी बटन होती है जिसको आप दबाएं तो बिना रिसाइकल बिन में गई फाइल पूरी तरीके से डिलीट हो जाती है, वो आपकी है शिफ्ट प्लस डिलीट। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका सही है। इसके बाद बढ़ते हैं अपने 220वें नंबर के सवाल की तरफ। इनमें से कौन सी एक नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है? तो नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है? कंप्यूटर फिजिकली किस तरीके से जुड़े हैं ये चीज़ आपकी नेटवर्क टोपोलॉजी बताती है। अगर पढ़ना हो तो लेक्चर पढ़े हुए हैं, आप पढ़ सकते हैं थ्योरी के। तो स्टार एक आपकी नेटवर्क टोपोलॉजी है, बस आपकी नेटवर्क टोपोलॉजी है। लीनियर ऐसी कोई टोपोलॉजी नहीं होती है, रिंग भी टोपोलॉजी होती है। तो आपकी कौन सी इनमें से कोई नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है? तो लीनियर नाम की कोई टोपोलॉजी नहीं है। टोपोलॉजी मेनली क्या कौन कौन सी होती हैं? बस, रिंग, स्टार, मेस, हाइब्रिड, ट्री, कुछ इस तरीके की टोपोलॉजी होती हैं, लेकिन लीनियर टोपोलॉजी तो कोई नहीं होती। अगला सवाल है हमारा आज का 221वां। एक नेटवर्क पर डाटा स्थानांतरित करने के लिए नियमों की एक सूची और भी क्या कहा जा सकता है? तो नियमों के देखिए सेट ऑफ रूल्स, नियमों के समूह को आप कहते हैं प्रोटोकॉल। ये चीज़ काफ़ी बार इंटरनेट में पूछी जाती है कि व्हाट इज़ प्रोटोकॉल, तो आपको कहना है सेट ऑफ रूल्स इज नोन एज प्रोटोकॉल, या नियमों के एक समूह को क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल कहते हैं। चलिए 222वां सवाल देखते हैं। एक टेबल में होता है, तो टेबल में क्या चीज़ होती है? टेबल क्या होता है कि ऐसे आप जो मिक्स होते हैं तो टेबल आपकी बनती है। तो जाहिर सी बात है बचपन से बनाते आ रहे हैं, तो रोज़ और कॉलम जब मिक्स होते हैं तो आपका टेबल बनता है। यहाँ पर ऑप्शन देखें तो ये देखिए दूसरा ऑप्शन मिल भी जा रहा है। इसके बाद आगे की तरफ बढ़ें तो 223वां सवाल है कंट्रोल प्लस ESC क्या करता है? तो कंट्रोल प्लस ESC अगर आप करें तो स्टार्ट मेनू दिखता है। यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है आपका। इसके बाद 224वां सवाल है एक प्रॉक्सी सर्वर एक डैश डैश कंप्यूटर के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो प्रॉक्सी सर्वर आपको किस तरीके से प्रयोग किया जा सकता है? तो यहाँ पर अगर आप ऑप्शन देखें तो यूज़र परमिशन की एक्सेस वाले, यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका सही है। इसके बाद बढ़ते हैं 225वें सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एम्बेडेड सिस्टम को बेहतर परिभाषित करता है? तो एम्बेडेड सिस्टम को बेहतर परिभाषित करता है एक प्रोग्राम का बॉक्स जो रैप होता है, नहीं, दूसरा भी नहीं, एक कंप्यूटर जो बड़े कंप्यूटर, नहीं, एक कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर सिस्टम जो एक मशीन को नियंत्रित करती है। तो ये आपका चौथा ऑप्शन यहाँ पर एकदम से सही है। तो ये आज के हमारे 25 सवाल हैं। अगर पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ये सारे कंटेंट हम फ्री में ला रहे हैं, तो आपका लाइक और सब्सक्राइब हमें मोटिवेट रखता है। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।